Dear students, good morning. Today we try to learn, we try to understand past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. पहचान हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, had been प्लस में had been प्लस में बढ़ोगे प्लस आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर प्लस में had been में सब्जेक्ट अपने पास तीन प्रोनाउन है, तीनों प्रोनाउन के साथ had been फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ। सिंस सभी के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो had भी लगेगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दिस एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय में, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे रवि दोपहर से चित्रकारी कर रहा था। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, रवि यहां पे हो जाएगा पेंट ए पिक्चर सिंस आफ्टरनून। तो यहाँ पे had been painting, had been painting। नेक्स्ट बनेगा इसमें नेगेटिव। नेगेटिव में इनके बीच में आएगा नॉट। रवि had not been painting। ब्रैकेट में वर्ब मिलेगी नॉट पेंट, नॉट पेंट। सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। थर्ड वन है डेरिवेटिव, had रवि been painting since afternoon। फोर्थ है नेगेटिव या इंटरोगेटिव, had रवि not been painting since afternoon।
एक सेंटेंसेस कर लेते हैं हम फॉर के लिए। मैं इस विद्यालय में वर्ष से पढ़ रहा था। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में क्या है? से रहा था, से रहा था, से रहा था। आई ब्रैकेट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। मैं स्कूल में पढ़ रहा था, स्टडी। आई स्टडी इन स्कूल फॉर 5 years। तो यहाँ पे आई हैड बीन स्टडी। दूसरा बनेगा इसमें नेगेटिव। आई नेगेटिव होता है इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा नॉट। हैड नॉट बीन स्टडी। ब्रैकेट में वर्ब मिलेगी नॉट स्टडी, नॉट स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 5 years। थर्ड इंटरोगेटिव। हैड आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। और लास्ट में क्वेश्चन। फोर्थ है नेगेटिव है और इंटरोगेटिव। हैड आई नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। पहले हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग, हैड नॉट बीन स्टडिंग, हैड आई बीन स्टडिंग, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग। अब इसके यूजेस। यूजेस में यूजेस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कपिल देव यहां पे ब्रैकेट में प्ले क्रिकेट फॉर मैनी years when he was made captain of our Indian team। जैसे सेंटेंस में
सिंस या फॉर के बाद टाइम, टाइम के बाद आगे सेंटेंसेस है और सेंटेंसेस में ये है बी की सेकंड फॉर्म है वाज, तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लेइंग। दूसरा एग्जांपल, द चाइनीज, यहाँ पे बराबर प्रैक्टिस for many years, when they attacked India. तो इस सेंटेंस में ये आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो खालिस्तान में किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात हैड बीन, तो की जगह हैड बीन। और ये प्रैक्टिस वर्ब है, इसका आई लगेगा, ई कट जाएगा, PRACT ISING, PRACTISING। थर्ड है I had been solving, वर्ब की solve, the sums since afternoon, when the light went off, तो ये went off है कि गो की सेकंड है went off, और ये since के बाद टाइम, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैड बीन सॉल्विंग। इसका एक ही रूल है, बड़ा सिंपल सा है, हमने सिर्फ सिंस या फॉर के बाद सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे।